अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप में से हर किसी ने दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा सुन रखी होंगी, जिनमें से एक एफिडेविट है और एक अंडरटेकिंग है। हम में से अक्सर लोगों को लाइफ में कभी ना कभी इन दोनों से वास्ता ज़रूर पड़ता है, या पड़ा होगा या फ्यूचर में पड़ सकता है। और ये दो ऐसी कॉमन टर्म हैं जिनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, यानी कभी हम एफिडेविट को अंडरटेकिंग या अंडरटेकिंग को रिप्लेस करके एफिडेविट, मतलब हम इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं करते। अब देखना ये है क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई कानूनी तौर पे इनका दोनों का क्या मफहूम है, और इनको कब हम अंडरटेकिंग को यूज कर सकते हैं, कब हमें एफिडेविट को यूज करना चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये आज का वीडियो है। मेरा नाम है आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल बैक एंड एसोसिएट्स। तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो दो बड़ी कॉमन टर्म है, जो आप भी बड़ा फेयरली इसको यूज़ भी करते हैं और सुनते भी आए होंगे। और अक्सर आप में से वो लोग खास तौर पे जो कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ डील करते हैं, या कोई कोर्ट कचहरी का मामला, या सेल परचेज, या कोई बैंक के मामला, तो अक्सर लोगों को हमको इन दो डॉक्यूमेंट की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, जिनमें से एक एफिडेविट होता है जिसको आम जुबान में हम बयान हल्फी भी बोलते हैं उर्दू में, और दूसरा अंडरटेकिंग जिसकी कोई ख़ास उर्दू प्रॉपरली है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप कोई अहदनामा कर रहे हैं, कोई इकरारनामा कर रहे हैं, कोई वादा वईद उसमें कर रहे हैं। और ये इसको प्रॉपर इसके जो है ना को उर्दू मीनिंग नहीं, हम मोस्टली इसको अंडरटेकिंग ही एज अ डॉक्यूमेंट के तौर पे ही लेते हैं। जबकि एफिडेविट का प्रॉपर मैंने आपको बता दिया कि उसका मुख्तार उसको हम बयान हल्फी जो है उर्दू में कहते हैं। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो एफिडेविट है ये बेसिकली ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और अंडरटेकिंग भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है। तो दोनों हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट। अब कब किसको कहाँ पे यूज करना होता है और इन दोनों में मेन फर्क क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कि जो एफिडेविट है बुनियादी तौर पे वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट में है, ऐसा कानूनी दस्तावेजात है जिसमें आप जो बयान करते हैं वो ऑन ओथ उसमें आप स्टेट कर रहे होते हैं कि वट एवर आई एम सेइंग दिस इज ऑन ओथ। और ऑन ओथ होने का मतलब कि मैं जो है वो जो इसमें बयान कर रहा हूँ वो बिल्कुल सच है, कुछ इसमें जो है वो झूठ या गलत बयानी नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो उसके कंसिक्वेंसेस होते भी हैं लॉ में। जो है वो अगर आप कहीं पे यानी गलत और मिस रिप्रेजेंट करके कोई बयान हल्फी जमा करवा रहे हैं तो उसके रेपरकशंस और उसकी पनिशमेंट है। तो जो बुनियादी तौर पे ये बयान हल्फी है, इसमें ये एक सेट ऑफ फैक्ट्स है या सेट ऑफ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके आप ये उसमें ऑन ओथ कह रहे होते हैं कि ये चीजें जो हैं ये मेरे इल्म और नॉलेज के तहत बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त हैं। ठीक है जी। जबकि इसके कंपैरिजन में जो अंडरटेकिंग है वो आप उसमें कुछ चीजें ऐसी बयान करते हैं कि जो आप इकरार कर रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, या मैं इसको ऑन करता हूं, या फिर उसमें आप जो है वो किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं। जैसे कि आप जो अगर हम पहली उसकी बयान हल्फी की एग्जांपल लें तो उसमें आप जो है वो ये ऑन करेंगे या बताएंगे कि भाई अगर वो कोर्ट में किसी में जमा करवा रहे हैं तो, या फिर किसी बैंक में यानी बैंक गारंटी की सूरत में, या समटाइम्स आप में से तकरीबन काफ़ी अक्सरियत लोग जो है वो बैंक में एफिडेविट ये देते हैं जिसको CZ51 फॉर्म भी हम कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़कात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो लिहाजा हमें एग्जम्प्ट कर दी जाए। तो उसका आप एफिडेविट देते हैं और एफिडेविट में ये स्टेट करते हैं कि हम जो है वो इस तरह से हमारा ये अकाउंट है और हमारे ऊपर ये जो यानी ये एप्लीकेबल नहीं होती है ज़कात, या हम नहीं देना चाहते हैं, उसमें आप स्टेट करते हैं वो सारी अपनी पोजीशन। इसी तरह से अगर आप कोर्ट में दे रहे हैं तो उसमें भी आप अपना नाम, पता, सारी कौमियत और एड्रेस वगैरह और आगे बताते हैं कि ये जो
میں اس میں کورٹ میں سبمٹ کر رہا ہوں، یہ جو ڈاکومنٹس میں ساتھ لگا رہا ہوں یا میں اس میں جو کنٹینٹس پیش کر رہا ہوں وہ سارے میرے علم اور معلومات کے تحت جو مجھے پرووائڈ کی گئی ہیں بالکل درست ہے، اور اس میں کچھ غلط بیان نہیں ہے۔ تو یہ آپ مختار جو ہے وہ ایکسکیوز می، میں بار بار جو ہے اس کو سلپ آف ٹنگ ہو رہا ہے، لیکن یہ بیان حلفی آپ اپنا اوتھ دے رہے ہوتے ہیں، آن اوتھ اسٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے بیان حلفی ہے، یہ آپ ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ دے رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ آپ کا جو بیان حلفی ہے وہ ایک ایویڈنس کریٹ کرتا ہے، جبکہ جو انڈر ٹیکنگ ہے وہ فیوچر کے لیے آپ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کا ایک اقرار ہوتا ہے کہ بھئی میں یہ آپ سے پرامس کرتا ہوں کہ یہ میں یہ نہیں کروں گا، یا ایسا ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ یعنی ایک قسم کی یہ انڈر ٹیکنگ لائبلٹی بھی پیدا کرتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو بھی میں ذمہ دار، اگر ویسا نہ ہوا تو بھی میں رسپانسیبل ہوں گا، میں انڈر ٹیک کرتا ہوں۔ تو اس کے بھی اگر آپ یہ بھی غلط دیتے ہیں تو اس کی بھی پینلٹی ہے لا میں، دونوں کی، اس کی ایفیڈیوٹ کی بھی اور انڈر ٹیکنگ بھی۔ اگر دونوں کے کنٹینٹس غلط ثابت ہو جائیں تو آپ کو دونوں کی پنشمنٹ جو ہے وہ اس کی ہو سکتی ہے، یہ یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ افینس کا چارج لگ سکتا ہے۔ تو ہوپ فلی آپ نے ان دونوں کا جو بڑا مائنر سا تھن سا ڈفرنس ہے، جو کہ عام طور پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ زیادہ، عام لوگ تو بالکل ہی نہیں اس کو کنسیڈر کرتے کہ ایفیڈیوٹ اور جو انڈر ٹیکنگ ہے ان میں کوئی ڈفرنس بھی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کا ڈفرنس جو ہے وہ سمجھ آئے۔ ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کا کوئی کوشچن پھر بھی ہو تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا سب کا دوستوں کا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ۔